शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब समानता का अधिकार यानी लोगों को समान समझ रहा है, और स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि नागरिकों का किसी भी तरह से कोई शोषण ना हो और ना ही कोई उनका शोषण करे। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। और जो चौथा संविधान के द्वारा दिया गया मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक प्रकार से ये भी स्वतंत्रता ही है। अब भारत क्या है? भारत के संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है आपको पता ही है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो ये व्यवस्था करता है कि भारत में सब लोगों को अपने अपने ढंग से किसी भी धर्म को मानने का और पालन करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और पांचवा जो मूल अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आपको पता है कि भारत में बहुत ही तरह के लोग रहते हैं,
विभिन्न धर्मों के लोग हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन एक बात आपने और ध्यान दी होगी कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या कम है, और ये जो कम लोग हैं इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। और ये जो अल्पसंख्यक हैं अपनी संस्कृति को बचा करके रखें, उसके लिए जरूरी था संविधान के निर्माताओं के द्वारा ये सोचा गया कि इनको कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि ये अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचा करके रखें, उसका संरक्षण कर सकें। अगर बहुसंख्यक अपने ढंग से चलने लगे तो फिर ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी जो भाषा है और जो संस्कृति है वो नष्ट हो सकती है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, आइए अब हम उसको पढ़ें। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।